जमाने भर में कुकर्मों के लिए बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को भला कौन नहीं जानता। उसकी खूबियों के लिए नहीं, वरन उसकी बेजा हरकतों के लिए, जिसके नए डीजी यानी डायरेक्टर जनरल मतलब सर्वे सर्वा बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। बिना रीढ़ और हमेशा किसी न किसी के कंधों पर पांव रखकर घिसटने वाली दुनिया के किसी देश की सबसे बदनाम ये वही खुफिया एजेंसी आईएसआई है, जिसका सिवाय नाम के और कुछ भी अपना नहीं है। इस खुराफाती खुफिया एजेंसी की जिम्मेदारियों का जमाने के सामने अगर जिक्र करूं तो चंद खुराफातों को सिरे अंजाम चढ़ाना इसके जीवन का पहला मकसद है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल में पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट की इस खास कड़ी में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त बेबाक संजीव चौहान। हिंदुस्तान के धुर विरोधी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कुकर्मों करतूतों की जन्म कुंडली कहिए या काली किताब के फटे हुए पन्नों के साथ, वे पन्ने जिन पर लिखी है इस खुफिया एजेंसी के काले कारनामों की लंबी फेहरिस्त। वही खुफिया एजेंसी जिसका खुफियागिरी को छोड़कर अगर कोई जिंदगी का फलसफा है तो वो है ये कि कैसे बढ़ते हुए हिंदुस्तान के पांवों में और भारतीयों के रास्तों में कीलें बिछाने गाड़ने की खुराफाती सोच को सिरे अंजाम चढ़ाया जा सके। TV9 डिजिटल में पेश पॉडकास्ट के इस कड़ी में आपका दोस्त संजीव चौहान बेबाक जिक्र कर रहा है उस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के डरपोक चीफ की मुंहजबानी, जो भारत को बर्बाद करने की जैसी बेसिर-पैर की तमन्नाएं तो दिल में पाले बैठा है, मगर डरता अपनी तस्वीर तक मीडिया में सरेआम होने से है। एक खुफिया एजेंसी की असल जिम्मेदारियों से बेखबर आईएसआई के नए नए चीफ बने यानी डीजी जनरल लेफ्टिनेंट नदीम अंजुम ने जानते हैं जमाने के सामने क्या फरियाद की है अपने देश के मीडिया और अपनों को ही बाखबर करते हुए। खबरदार, जो अगर मेरी यानी आईएसआई के मौजूदा चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तस्वीर जमाने में किसी ने भी आम की तो समझिए उसकी खैर नहीं। सोचिए दोस्त, जिस देश के खुफिया चीफ को अपनी तस्वीर तक आम होने का खौफ लम्हा लम्हा दीमक की मानिंद चुंग रहा हो, वो भला किसी देश की खुफिया एजेंसी का किस दर्जे का बुजदिल कहें या फिर कथित बहादुर खुफिया चीफ होगा। मुझे जमाने में भला और कुछ उसके बारे में बताने की जरूरत ही क्या बाकी बची है। मुझसे आगे मेरी बात समझने के लिए TV9 डिजिटल के श्रोता खुद मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। उम्मीद है कि वे मेरे कम बोलने भर से ही काफी कुछ समझ चुके होंगे। मजे की बात तो यह है कि जब अफगानिस्तान में वहां की आवाम पर तालिबानी लड़ाके निहत्थों पर बम गोले बरसा रहे थे, चुनी हुई सरकार के हुक्मरान अपनी और अपनों की जान बचाने की गफलत पाले रातों रात अफगानिस्तान से दुम दबाकर भाग चुके थे। खूनी और हथियारबंद तालिबान लड़ाकों से जूझते हुए जब सिर्फ और सिर्फ निहत्थी जनता अफगानिस्तान में बेबसी की हालत में जीने मरने को बाकी बची रह गई थी, पंजशीर को हड़पने की खूनी ख्वाहिश में पागल हुए पड़े बेकाबू तालिबान ने जब अपने हजारों काबिल लड़ाकों को वहां गंवा दिया और तालिबान को लगने लगा कि वो एक एक खेप में अपने हजारों हजार बहादुर लड़ाकों को काठ के पुतलों की मानिंद पंजशीर के रणबांकुर के हाथों बेमौत ही मरवाता जा रहा है, तब इसी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ ने अपने माई बाप यानी पाकिस्तानी आकाओं को मशवरा दिया था कि अगर पाकिस्तान ऐसे खराब वक्त में तालिबान की मदद करके उसे पंजशीर दिलवा देगा तो तालिबान जिंदगी भर पाकिस्तान का एहसान नहीं भूलेंगे। सोचिए, खूनी घमासान में पंजशीर से किसी घाटी के अंदर चारों ओर से बुरी तरह से घिरे हुए मजबूर पंजशीर के नागरिकों के ऊपर आसमान से बम गोला बरसवाकर मरवा डालने का मशवरा देने वाली आईएसआई से किसी खुफिया एजेंसी के चीफ की मानसिकता कितने गिरे हुए स्तर की रही होगी। ऐसी आईएसआई अपने देश के लिए किस तरह का खुफिया नेटवर्क खड़ा कर रही होगी, मैं ही क्या जमाने में कोई भी अंदाजा आसानी से लगा सकता है। ऐसी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ अगर जमाने से डरकर खुद की तस्वीर को दुनिया में आम न होने देने की नसीहत अपनों को ही दे रहे हैं तो फिर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईएसआई के मौजूदा चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम किस हद के काबिल और बहादुर इंसान होंगे, जो अपनी तस्वीर तक जमाने के सामने लाने देने के खिलाफ हैं ताकि उस तस्वीर के जरिए कहीं जमाने में उन्हें कोई पहचान न सके। लंबी लंबी डींगे मारने वाली यह वही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है जो अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के घर में घुसकर अंजाम दिए गए ऑपरेशन लादेन की कानों कान भनक तक लगा पाने में नाकाम रही थी। लिहाजा इसी आईएसआई एजेंसी की मांद में मुंह दबाकर छिपे पड़े तबाही और खौफ के पहले नाम रहे ओसामा बिन लादेन को माथे में गोली मारकर उसकी लाश तक घसीट ले गया था अमेरिका।
सोचिए, तब इसी आईएसआई के खुफिया कारिंदे आखिर कहां मुंह छिपाए बैठे थे। किसी देश के ऐसी नाकाबिल खुफिया एजेंसी का उस्ताद अगर अपनी तस्वीर जमाने में आम करने से भी डरता हो तो इसमें भला ताज्जुब की कौन सी बात है। ऐसी खुफिया एजेंसी के बॉस का खुद को और अपने मुंह या फिर अपनी पहचान को छिपाना तो लाजमी तौर पर उसका पहला हक बनता है कि वो अपना मुंह पहचान छिपाकर भला पहले अपनी जान बचाएगा या फिर देश की खातिर खुफिया जानकारियां इकट्ठी करके अपनी जान जोखिम में डालने की सोचेगा। हाँ, अगर ऐसी किसी एजेंसी का इस कदर बुज़दिल उस्ताद अपने घर के अंदर दुबक कर अगर कुछ सोच समझ सकता है और अपनी जान अपनी कुर्सी बचाए रखने को, तो सिर्फ और सिर्फ वो जो मैं यानी आपका दोस्त संजीव चौहान या बेबाकी से बयान कर रहा है। मसलन भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए, भारत में किस तरह गृह युद्ध के से हालात पैदा करवाए जा सके, भारत के ही नौजवानों को बरगलाकर कैसे यहाँ अशांति पैदा करने के लिए खून खराबा कराया जा सके, कैसे पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की काली कमाई के कमीशन की रकम के चंदे से पाकिस्तान में छापी गई हिंदुस्तानी जाली करेंसी को श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में पहुंचाया जा सके ताकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ध्वस्त कराया जा सके, कैसे पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद हिंदुस्तानी गांवों में रातों को डर के साए में सोते हुए बेकसूर हिंदुस्तानियों के ऊपर ड्रोन से बम फेंकवाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके, कैसे हिंदुस्तानी सीमा में ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ और हथियारों की खेप गिराकर हिंदुस्तान में मौजूद अपने गुर्गों को मजबूत और भारतीय नौजवानों की नस्लों को ड्रग की दलदल में धकेलकर उन्हें तबाह कराया जा सके। तो दोस्तों, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ या बॉस के मुंह छिपाकर जिंदगी बसर करने की फटी पुरानी किताब में दर्ज उसकी बुज़दिली की तमाम मिसालें, किस्से, कहानियों से भरी पड़ी मेरे द्वारा पेश पॉडकास्ट की ये कड़ी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और हाँ, इसी तरह के और तमाम बेबाक किस्सों को बयान करती क्राइम की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब करना भी तो आपको याद रखना है। ऐसे ही किसी और मुंहजवानी बेबाक कहानी के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के दोबारा लौटकर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।